क्या आप भी कुछ मीठा बनाने का सोच रहे हैं? तो आज हम थोड़े से दूध में सूजी को घोलकर बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बनाने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका रे किचन में स्वागत करती हूँ। इसमें ना तो मैदा पड़ता है और ना ही सोडा, उसके बावजूद ये उतने ही सॉफ्ट स्पंजी और एकदम रसीले बनकर तैयार हो जाते हैं। इस गुलाब जामुन को बनाने के लिए आपको मार्केट से कुछ भी अलग से लेके नहीं आना है। सारी चीजें आपके घर में आसानी से मिल जाएंगी, जैसे बाजार में मिलता है बिल्कुल वैसे ही। तो हमेशा सूजी से हलवा बनाते हैं, तो आज मेरी तरह गुलाब जामुन बना के देखिए। तो चलिए बिना देर करते हुए बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सूजी के गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी। घी को हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का मेल्ट हो जाए बस। जैसे घी आपका पिघलने लगे तब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप दूध। अच्छा, ये जो दूध है वो कच्चा दूध नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। जब इस तरह से आपको साइड से हल्का हल्का इसमें उबाल दिखने लग जाए तब हम गैस की फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप बारीक वाली सूजी यानी कि रवा। इस सूजी को हमें धीरे धीरे इसमें डालते जाना है एक हाथ से और दूसरे हाथ से इसे मिलाते जाना है, ताकि जो सूजी है ना उसमें लम्स यानी कि कोई भी गुठलियाँ ना पड़े। तो आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है, जितनी सूजी हम लेंगे यानी कि जैसे कि मैंने 1 कप सूजी ली है तो आपको 1.5 कप दूध का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सूजी जो है ना दूध को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है। कम दूध रहेगा तो सूजी एकदम ड्राई होगी और इसके गुलाब जामुन बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। सूजी को हमें लगातार चलाते जाएंगे ताकि सूजी सारे दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और एकदम चिकनी हो जाए। जैसे ही पूरी तरह से दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी और हल्के हल्के आपको ये लगेगी कि हल्का से इसमें गीलापन है, तब हम गैस को कर देंगे बंद। सूजी जो है ना इसे आप अगर बहुत देर तक गैस ऑन करके भूनते तो होगा ये कि एकदम ड्राई हो जाएगी, तो इसके जो गुलाब जामुन है ना वो सही से नहीं बनेंगे। चलिए अब ये सूजी जो है इसे हम एक थाली में निकाल लेते हैं ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। अभी ये काफी गर्म है तो इसे हम हल्का ठंडा होने के लिए साइड में छोड़ देते हैं। तब तक हम बनाते हैं गुलाब जामुन के लिए बहुत ही बेहतरीन चाशनी। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 कप चीनी। तो जितनी सूजी ली है उसके डबल हमें चीनी लेनी है यानी कि शुगर लेना है। और इसमें हम डालेंगे 3 कप पानी। अगर आपको मीठा थोड़ा बहुत ज्यादा पसंद है तो चीनी आप यहाँ पे थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं, यानी कि 2 कप के बदले आप यहाँ पे 2.5 कप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो चीनी है वो हल्की हल्की पिघलना शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें 3 हरी इलायची डालेंगे फ्लेवर के लिए। तो इनका छिलका मैंने हल्का सा खोल दिया है ताकि फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से आ जाए। और साथ ही में डालेंगे थोड़े से केसर के धागे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर है तो जरूर डालिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। केसर से बहुत ही अच्छा कलर आएगा, साथ में फ्लेवर भी। तो चाशनी बनाने के लिए हमेशा एक बड़ा सा बर्तन का इस्तेमाल करें ताकि सारे जो गुलाब जामुन है वो चाशनी को अच्छे से सोक कर ले और अच्छे से इसमें डीप हो जाए। तो सभी चीजों को अब हम क्या करेंगे, 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे। हल्की हल्की चिपचिपी सी चाशनी हमें यहाँ पे बना लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा इसमें अब उबाल आ चुका है, सारी चीजें भी अच्छे से पक गई है। कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ गया है, क्योंकि हमने इसमें केसर का इस्तेमाल किया था। अब इस तरह से चाशनी को भी चेक कर लेंगे। तो ये हाथों में ना चिपचिपी सी लग रही है, इससे ज्यादा इसे नहीं पकाना है और ना ही हमें यहाँ पे 1 या 2 तार वाली चाशनी बनानी है। बस चिपचिपी चाशनी हमें यहाँ पे चाहिए। गैस को कर देंगे बंद और ये जो चाशनी है इसे कवर करके साइड में रख देंगे। अब चलिए देख लेते हैं गुलाब जामुन के मिक्सचर को भी। तो ये भी देखिए अभी भी गर्म है, ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है और इसे पूरी तरह से ठंडा करके लेना भी नहीं है। इसका हल्का गर्म होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से कटोरी का इस्तेमाल करेंगे और इसके बैक साइड से सूजी के मिक्सचर को हम अच्छे से गूंदना स्टार्ट करेंगे। सूजी का जो ये मिक्सचर है ना इसे पूरी तरह से ठंडा करके नहीं लेना है, वरना होगा क्या कि आपके जो गुलाब जामुन है ना वो अच्छे से बनेंगे नहीं, फटे फटे बनेंगे और एकदम जब हम इसे फ्राई करेंगे तो एकदम हार्ड हो जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं लगेंगे और ना ही ये चाशनी को अच्छे से सोख लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इतना कि हम हाथों से इसे छू सकते हैं। तो बस हल्का सा हाथों को घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे, चिकना कर लेंगे और इसे अच्छे से मसलते जाएंगे ताकि गुलाब जामुन का जो मिक्सचर है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए और आटे के फॉर्म में ये आ जाना चाहिए। तो एकदम नरम मुलायम हो जाना चाहिए, इतना आटा हमने इसे गूंद के लेना है। आटा जितना अच्छे से गूंदा हुआ रहेगा गुलाब जामुन भी आपके उतने परफेक्ट बनेंगे। तो देखिए अच्छे से मसल कर इसे मैंने गूंद के तैयार कर लिया है। एकदम नरम सा डो यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। जब इसके गुलाब जामुन बनाएंगे ना तो इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आना चाहिए। तो अब हाथों को हल्का सा घी लगाकर हम इसके गुलाब जामुन बनाना शुरू करेंगे। अगर आपके जो गुलाब जामुन है ना उसका जो मिक्सचर है जो हमने सूजी से बनाया वो आपको लगे कि ड्राई सा हो रहा है, इसमें सूखापन आ गया है, या जो गुलाब जामुन के बॉल है वो परफेक्ट नहीं बन रहे हैं, फटे फटे हो रहे,
तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी दूध को हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा और उसके बाद आटे में थोड़ा थोड़ा दूध मिला के अच्छे से गूंद लीजिएगा। अच्छे से मसल कर ले लीजिएगा आटे को, जिससे कि गुलाब जामुन का जो डो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और इसके गुलाब जामुन एकदम सही से बनके तैयार हो जाएंगे। देखिए एकदम परफेक्ट हमारा ये गुलाब जामुन का बॉल बनकर तैयार हो गया है। ना कोई क्रैक है, ना ही ये फटा हुआ है। जितने अच्छे से आप आटे को गूंद लोगे ना मसल मसल के, उतने गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे। एकदम स्मूथ चिकने चिकने से यहाँ पे गुलाब जामुन मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए तेल को हल्का गरम कर लिया है। जब तेल हमारा हल्का गरम हो रहेगा तब हम इसमें गुलाब जामुन डाल देंगे। बहुत ही हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे इसे हमें पकाना नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा, ये बाहर से तो लाल हो जाएंगे बट अंदर से एकदम कच्चे रहेंगे। तो बिल्कुल धीमी आंच पे इसे हमें पका लेना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए और चाशनी को भी ये अच्छे से सोख ले। जब भी गुलाब जामुन आप फ्राई करेंगे तो एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि खुले हुए या फिर थोड़े इस तरह से फैले हुए बर्तन का इस्तेमाल करें या कढ़ाई का इस्तेमाल करें। अगर डीप वाली कढ़ाई आप लेते हैं ना तो गुलाब जामुन चिपक जाते हैं एक दूसरे से। उससे होता ही है कि अलग करने में मुश्किल तो आती है, साथ में ये फट भी जाते हैं। तो इस तरह से फैली हुई कढ़ाई या अगर आप पैन लेते हैं तो सारे गुलाब जामुन आराम से फ्राई हो जाते हैं और अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। साथ ही में इन्हें अलटना पलटना भी बड़ा आसान हो जाता है। एक जैसा इवनली कलर भी इसके ऊपर आ जाता है। तो आप चाहो तो इस तरह से कढ़ाई को हिलाते हुए भी इन्हें पका सकते हैं या फिर हल्के हल्के हाथों से भी इन्हें इस तरह से चलाते हुए पका लें, जिससे कि एक जैसा ही सभी के ऊपर कलर आ जाना चाहिए। तो ये देखिएगा सारे गुलाब जामुन कैसे बढ़िया बनकर तैयार हो गए हैं, एकदम एक जैसे कलर के, एक समान। कोई भी गुलाब जामुन यहाँ पे फटा हुआ नहीं है। सूजी के गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें हम फटाफट तेल से अलग कर लेते हैं। अब ये जो गुलाब जामुन है ना, इन्हें हमें तुरंत ही डालना है इस चाशनी के अंदर। गुलाब जामुन एकदम गर्म है और चाशनी हमारी हल्की गर्म है। इस तरह से इसे हम कोट कर लेंगे और चाशनी ज्यादा गर्म होनी भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। चाशनी बहुत ज्यादा गर्म रहेगी ना तो गुलाब जामुन एकदम सिकुड़ जाएंगे और अच्छे से फूलेंगे नहीं। तो चाशनी को एक बार चेक कर लीजिएगा कि हल्की गर्म है या नहीं। अब इसे साइड में रख देते हैं और सेकंड बैच भी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। कि गुलाब जामुन एक साथ आपको सारे के सारे फ्राई नहीं करने हैं। जितना आपको फ्राई करना है उतना आप फ्राई कर लीजिएगा और जो बचे हुए गुलाब जामुन है ना उसे आप गीले कपड़े से ढक कर रखिएगा। उससे होगा ये कि जो सूजी के गुलाब जामुन है ना वो ड्राई नहीं होंगे और उनमें क्रैक नहीं आएगा। तो आपके जो गुलाब जामुन है एकदम परफेक्टली फ्राई हो जाएंगे और चाशनी में जाके अच्छे से चाशनी को सोख भी लेंगे। तो बातों बातों में देखिएगा ये दूसरा बैच भी हमारा फ्राई करके रेडी हो गया है। सारे एक जैसे एक ही शेप के एक कलर के ये फ्राई होके तैयार हो गए हैं। इस तरह से डार्क कलर के होने तक फ्राई करना ताकि इनमें कच्चापन ना रहे। इन्हें भी हम चाशनी में पहले गुलाब जामुन के साथ ही डाल देंगे और अब इसे ढक कर छोड़ देंगे कुछ देर के लिए ताकि ये जो गुलाब जामुन है चाशनी को अंदर तक एब्जॉर्ब कर ले। थोड़े से इंतजार के बाद आप देख सकते हैं कि कितने मस्त ये गुलाब जामुन रस भरे रसीले सूजी के गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं। देखकर कोई भी रोक नहीं पाएगा अपने आप को इसे खाने से। बस गर्मा गर्म बनाइए और खाइए, बहुत ही मजे के लगते हैं। एक गुलाब जामुन मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। अंदर तक देखिए कितने परफेक्ट पक चुके हैं, रसीले एकदम रस से भरे हुए, सॉफ्ट और स्पंजी, मुंह में जाते ही खुल जाए ऐसे। गुलाब जामुन बनकर तैयार है। आप इसे जरूर बनाएं, खाए, खिलाएं और बताएं कैसे बनी थी। जब भी आपके घर में कोई फेस्टिवल हो, कोई फंक्शन हो या कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो तो ये सूजी से बने हुए गुलाब जामुन फटाफट बना लीजिएगा। ये रेसिपी ट्राई करनी तो जरूर बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जितना हो सके उतना इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स, परिवार और सोशल साइट पे जरूर शेयर कीजिएगा।